हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइस वन क्लासेस। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं केबीएस टीजीटी मैथ्स 2023 का सॉल्यूशन। मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा, विद शॉर्टकट सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा। और ये जो लेक्चर्स हैं आपके लिए जो किस तरीके से यूजफुल हैं, देखिए आपका जो है जल्द ही एग्जाम होने वाला ईएमआरएस का जो एग्जाम आपका होने वाला है, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी का एग्जाम आपका जो जल्द ही होने वाला है। इसके साथ ही साथ जो है यूपी टीजीटी पीजीटी का भी एग्जाम जो है आगे आने वाला है। और इसके साथ जो ईएलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आने वाली है, चाहे आप जो है जीआईसी लेक्चरर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या एनबीएस टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सारे एग्जाम्स के लिए ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होने वाला है। इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं आपको बहुत सारे शॉर्टकट सॉल्यूशंस जो बताने वाला हूँ, बहुत सारे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो आपके आगामी आने वाले एग्जाम के लिए यूजफुल होंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। आज स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो ये एग्जाम हुआ था, ये आपका एग्जाम हुआ था 14 फरवरी 2023 को। ठीक है, वैसे ये वैकेंसी 2022 में आई थी। और इसमें टोटल 81 से लेकर 180 तक, मतलब टोटल 100 क्वेश्चंस आपको जो है मैथमेटिक्स वाले सेक्शन से पूछे गए थे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से। क्वेश्चन ये है कि इफ n इज इक्वल टू 2 रेस टू 3 इंटू 3 रेस टू 4 इंटू 7 इंटू 15 रेस टू 6, देन द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोज। नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोज का मतलब ये हो गया कि वहां पे जैसे यूनिट प्लेस, मान लीजिए यहाँ पे हमने जैसे लिख दिया 3600, इसमें कितने कॉन्जिक्यूटिव जीरोज हैं? इसमें टोटल दो कॉन्जिक्यूटिव जीरोज हैं। तो ये इस तरीके से पूछ रहे हैं कि इसमें कितने कॉन्जिक्यूटिव जीरोज आएंगे। तो देखिए, जीरोज बनाने के लिए आपको कितने किसकी जरूरत पड़ती है? 10 की जरूरत पड़ती है। और 10 किससे बनता है? 2 और 5 से बनता है। तो आपको देखना कि यहाँ पे आप कितने 10 बना सकते हैं। देखिए 2 की पावर कितनी है? 3 है। उसका 15 में आपका क्या क्या आएगा? 3 की पावर 6 आएगा और 5 की पावर 6 आएगा। तो यही जो 2 की पावर 3 है और 5 की पावर जो 6 है, यही आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब देखिए इसमें जो मिनिमम पावर है वो कितनी है? 3 है। मतलब 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, इसी को हम लोग कंसीडर करेंगे और टोटल 10 की पावर 3 बनेगा। मतलब कुल मिलाकर 3 कॉन्जिक्यूटिव जीरोज आएंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आपका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहा जा रहा है कि एचसीएफ किसका निकाला गया? 210 का और 55 का, उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। पूछा जा रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले 210 और 55 का हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो यहां से मैं डिवीजन मेथड से हम लोग इसका निकाल लेते हैं एचसीएफ। तो 55 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स। कितना हो जाएगा? 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 16। ठीक है, 5 बचा और यहाँ से कितना हो गया? 45 हो गया। ठीक है ना। तो 45 सब किसको हम लोग डिवाइड करेंगे? 55 को डिवाइड करेंगे, एक बार में जा कटेगा, फिर यहाँ पे 10 रिमाइंडर बचेगा। फिर 10 से 45 को डिवाइड करेंगे, 10 4 जा 40 बचेगा 5, 5 से 10 को डिवाइड करेंगे, 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा। यहाँ पे 0 0 आ गया। तो ये जो लास्ट डिवाइजर होता है यही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना? 5 है। ठीक है, तो देखिए अब कहा जा रहा है कि इसका जो एचसीएफ है 5 जो आया, उसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है? 210 इंटू 5 और प्लस कितना? 55x। ठीक है, 55x है। तो यहां पे देखिए इसको हम लोग इधर ले लेते हैं 5 और माइनस 5 इंटू 0 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, और इधर आपके पास कितना बचा? 55x बचा। तो यहां से कितना आ जाएगा? माइनस 1045 इज इक्वल टू 55x आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 1045 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 11 टाइम से कट जाएगा, ये कितने हो जाएगा? -2 और 9। तो कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू -209 अपॉन 11। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आपका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83। कहा जा रहा है ये नंबर कैसा है? इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर है, इंटीजर है, नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर तो बिल्कुल भी नहीं है, ये इंटीजर का सवाल ही नहीं उठता है। अब बचा रेशनल और इरेशनल। देखिए आप ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं? इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, बट रेशनलाइज करने से भी रेशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये अंडर रूट लगा है, सिंपल सी बात है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84। क्लास 10th का जो पहला चैप्टर रियल नंबर, उसमें एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता है। ठीक है, क्लास 10th एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है वो क्या है? उसमें रियल नंबर्स में पहला जो थ्योरम है एक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहता है कि अगर पी कोई प्राइम नंबर है, वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो निश्चित रूप से वो प्राइम नंबर ए को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो यही स्टेटमेंट इन्होंने पूछ लिया कि पी इज अ प्राइम नंबर एंड इफ पी डिवाइड्स क्यू स्क्वायर,
अगर p डिवाइड्स q स्क्वायर, तो इससे आपको क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं? तो इससे हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं p डिवाइड्स q, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कोई प्राइम नंबर ले लीजिए और यहाँ पे किसी नंबर का स्क्वायर ले लीजिए, मान लीजिए वो 81 ले लिया, क्योंकि 81 मैंने क्यों लिया? क्योंकि वो 9 का स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या 3 81 को डिवाइड करता है? हाँ, बिल्कुल डिवाइड करता है। तो इसका मतलब निश्चित रूप से जो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ की a की वैल्यू हो गई 9, ठीक है ना। इसका मतलब 3 किसको डिवाइड करेगा? 9 को डिवाइड करेगा। यही स्टेटमेंट है कि अगर p डिवाइड करेगा q स्क्वायर को, तो निश्चित रूप से p q को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 कहा जा चूज द नंबर विच हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होना चाहिए। देखिए उसकी उसकी एक विशेषता होती है, खास जो है बात होती है कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग खोजना है, आपको बस देखना क्या है, डिनोमिनेटर पे आपको ध्यान रखना है। डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 के अलावा कुछ अगर आ गया, 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर आ गया, तो निश्चित रूप से वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और सिर्फ 2 और 5 फैक्टर होगा डिनोमिनेटर का, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 80 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 और 2 जा 8, 2 जा 16 इंटू 5 कितना होगा? 80। तो इसमें डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 आ रहा है। चलिए लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं, 420 को। तो पहले आपको ये देखना है ना कि अगर नोमिनेटर डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। क्या ये 3 से कैंसिल हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और इसको काटेंगे 3 1 जा 3 बचा 4, 140 हो गया। अब तो कुछ नहीं कटेगा। अब इसका डिनोमिनेटर कितना? 140। 140 का फैक्टर कर दीजिए। तो 140 का फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70। 2 से कट करेंगे 35 और फिर 5 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 और यहाँ से 7 से कट करेंगे 1 7 1 जा कितना हो जाएगा? 7। तो इसके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर आया वो कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। देखो 2 और 5 के अलावा एक फैक्टर और कौन आ गया? 7 आ गया। तो यही नंबर कैसा है? जो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। बाकी को आप चेक कर लेंगे, निश्चित रूप से उसका सिर्फ और सिर्फ फैक्टर क्या आएगा? 2 और 5 आएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर। देखिए किसी नंबर को आपको पहचानना है कि वो प्राइम है कि नहीं है, तो उसका तरीका क्या होता है? जैसे आपको नंबर 233 दिया हुआ है, तो ऐसा नंबर सोचिए कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर इससे जस्ट थोड़ा बड़ा हो। मतलब जैसे हम बात करें, जैसे हम लोग बात करें 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर होता है 225, वो तो 233 से छोटा है। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है, वो 233 से जस्ट बड़ा है। बस यही हमारे काम का है। तो 256 हमने चूज कर लिया। वो कितने का स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर है। अब 16 से छोटे कितने प्राइम नंबर हैं? जरा उनको देख लीजिए कितने हैं। 2 है, ठीक है। फिर और कौन है? 3 है, फिर 2 3 5 7 और कौन है? 11 है और कौन है? फिर 11 के बाद 13 है। अब अगर इनमें से किसी नंबर से अगर 233 डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नहीं होगा, और अगर किसी से भी नहीं डिवाइड हो गया तो वो प्राइम होगा, ठीक है। जैसे 233 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो नहीं कटेगा, क्योंकि इवन यूनिट प्लेस पे 3 है तो नहीं कटेगा। 3 से इसलिए नहीं कटेगा, 3 प्लस 3 प्लस 2 मतलब 6 और 2 8 आ गया, डिजिट का सम 8 आ गया। 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा नहीं क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 नहीं है। 7 से काट के देख लीजिए, 7 3 जा 21 बचा 2 23, 7 3 जा 21 नहीं कटा। 11 से 11 1 जा 11 बचेगा कितना? 12 123 नहीं कटेगा। 13 से 13 1 जा 13 बचेगा कितना? 10 103 नहीं कटेगा। तो किसी से नहीं कटा, 2 3 5 7 11 13 किसी से नहीं कटा, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। अब देखिए जैसे एक और मैं चेक करके दिखा देता हूं, हमारा एक ऑप्शन सही हो गया, इसका मतलब बाकी निश्चित रूप से इनकरेक्ट होंगे। फिर भी मैं आपको एक और बता देता हूं तो आपकी आपको क्लियर कट आइडिया हो जाए। 253 को मुझे चेक करना प्राइम है कि नहीं। तो इससे जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 2 यही है। 16 का स्क्वायर कितना है? 256 है। 16 से छोटे कितने प्राइम नंबर्स हैं? यही है 2 3 5 7 11 13। अब सभी से आप डिवाइड करके देखिए, अगर कोई इसको डिवाइड कर देगा तो प्राइम नहीं होगा, ठीक है। 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, छोड़िए। 3 से भी डिवाइड, 5 3 8 और 2 3 से भी नहीं डिवाइड होगा, 5 से भी नहीं डिवाइड होगा। 7 से 7 3 जा 21 और बचा कितना? 4 43। 7 से नहीं होगा। 11 से 11 2 जा 22 बचा 3 कट जाएगा, काटिए। 11 से 11 2 जा 22 बचा कितना? 3 11 3 जा 33। 11 से कट गया, इसका मतलब ये प्राइम नहीं है। तो इसी तरीके से आप बाकी को चेक कर लेंगे, अगर एक ऑप्शन करेक्ट होगा निश्चित रूप से बाकी इनकरेक्ट होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी और -9। तो माइनस कॉमन कर लेता हूं, माइनस पी प्लस 9। एक पॉलिनोमियल हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ, अल्फा बीटा इसके क्या है? जीरोस हैं। तो देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सम ऑफ द जीरोस कितना होता है? माइनस बी बाई ए। तो कितना आ जाएगा? पी आ जाएगा।
और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना होता है सी बाई ए, तो कितना आ जाएगा माइनस पी और माइनस नाइन आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन की वैल्यू क्या होगी, तो इसको अगर हम लोग ओपन करें तो कितना हो जाएगा अल्फा बीटा और प्लस अल्फा और प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस पी माइनस नाइन, और प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है प्लस पी है, तो पी माइनस पी कट गया, आंसर कितना आ गया माइनस नाइन आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक मिनट जरा सा फिर से चेक कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस पी हो गया। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना हो जाएगा सी बाई ए, तो कितना हो गया ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पूछा गया अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा कितना हो गया माइनस पी माइनस नाइन, और यहाँ से कितना हो जाएगा अल्फा बीटा द जीरोस ऑफ दिस। तो अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो हमको यहाँ से कितना मिलने वाला है, यहाँ से हमको मिलेगा दिस इज इक्वल टू माइनस पी माइनस नाइन, और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अच्छा यहाँ से देखिए गड़बड़ हो रही है, माइनस पी एक्स है और माइनस पी आएगा, ठीक है ना, माइनस पी माइनस नाइन। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा अल्फा बीटा और प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस वन भी मिलेगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा प्लस वन, तो माइनस नाइन प्लस वन कुल मिला कितना आ जाएगा माइनस एट, इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 कहा जा रहा है कि इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करके दिखाना है। तो देखिए हम लोग इसको सभी को 4 के फॉर्म में बना लेते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 4 की पावर 2x इंटू 4 की पावर कितना हो जाएगा माइनस वन, ठीक है, माइनस 4 का स्क्वायर लिख लेंगे 16 को, तो 4 की पावर कितना हो जाएगा 2x और माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 384 को अगर हम लोग डिवाइड कर दें 384 को, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 4 की पावर 3, 6 इंटू 4 की पावर 3, ठीक है। तो देखिए इसको अगर थोड़ा सा हम लोग 4 टू द पावर 2x को कॉमन कर लें, देखिए कितना हो जाएगा 1/4 और माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा 16, और यहाँ से कितना बचेगा 6 इंटू 4 का क्यूब बचेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3/16, और यहाँ पे कितना है 4 की पावर 2x, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 2 जा 6 कट जाएगा, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ 4 की पावर 1/2, 2 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 1/2 इंटू 4 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा 4 की पावर 7/2, 4 की पावर 7/2, और तो यहाँ पे कितना बचा 4 की पावर 2x और बाई 16 है तो उसको माइनस 2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 4 की पावर 7/2। कंपेयर कर दीजिए 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 7/2, तो यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू 11/2, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 11/4 मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 89 का जरा x एंड y आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स और 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब इज इक्वल टू 730, और एक एक्सप्रेशन और दिया इसकी वैल्यू 15 है, तो पूछा जा रहा है 2x प्लस 3y की वैल्यू क्या होगी। तो ये पॉलिनोमियल चैप्टर से लिया गया है, ये कुछ आइडेंटिटी बनती हुई आपको दिख रही होगी, जैसे 8x क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 2x का क्यूब, और 27y को मैं लिख सकता हूँ 3y का क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया 730 हो गया। और यहाँ पे जो दूसरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें मैं अगर एक्स वाई कॉमन ले लूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले ले तो 2x और प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है, ये मुझे दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है 2x प्लस 3y की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए जिसकी वैल्यू मुझे पूछी जा रही है मैं उसका होल क्यूब कर देता हूँ, इसलिए होल क्यूब कर देता हूँ क्योंकि एक्सप्रेशन में देखिए क्यूब आ चुका है। तो a प्लस बी का होल क्यूब अगर आप लगाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा a क्यूब आएगा, a क्यूब और प्लस कितना आएगा b क्यूब आएगा, और प्लस 3ab आएगा, 3ab का मतलब 3 2 जा 6 और 3 जा कितना आ जाएगा 18xy और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इसमें 18 से मल्टीप्लाई कर दूं 18xy और 2x प्लस 3y तो कितना आ जाएगा 18 5 जा 90 बचा 9, 18 1 जा 18 और 9 270 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 270, और 2x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब कितना दिया हुआ 730, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेते हैं तो 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 90। तो कहा जा रहा है x की वैल्यू 1/2 माइनस रूट 3, अगर हम इसको रेशनलाइज कर दें मतलब ऊपर नीचे 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर बचेगा 2 प्लस रूट 3 और नीचे a प्लस बी a माइनस बी कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब देखिए अगर मैं 2 को इधर ले लूं तो x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट 3, और एक्सप्रेशन को देखते हुए इसको मैं दोनों तरफ क्यूब कर देता हूं, ठीक है। तो x माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 रूट 3, अगर क्यूब लगाएं तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, तो कितना हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी 3 2 जा 6x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 6x स्क्वायर और 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 12x आ जाएगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है x क्यूब है हमारे पास
-6x² बिल्कुल है हमारे पास, 12x भी है हमारे पास, -8 भी हमारे पास है। पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू 3√3 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। कहा जा रहा है इसका वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट। तो देखिए इसको सबसे पहले हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पे a² - b² लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये कितना मिल जाएगा हमको, यहाँ से मिल जाएगा हमको 5x+1, और ये कितना आ जाएगा 5x-1, ठीक है। और प्लस कितना है 5x+1 का कितना है होल स्क्वायर है, ठीक है। तो दोनों में हमारे पास क्या 5x+1 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में कितना बचेगा 5x-1+1, तो यहाँ से ये कट जाएगा। तो हमें कितना मिल गया 5x और 5x+1। इसका फैक्टर, इसका एक फैक्टर कितना आ गया 5x+1 आ गया। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। कहा जा रहा है इफ द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 and -3 देन a इज इक्वल टू व्हाट, b इज इक्वल टू व्हाट। देखिए अगर इसके जीरोस a 2 और -3 हैं तो सम ऑफ द जीरोस निकालते हैं, तो 2 - 3 करना पड़ेगा। और सम ऑफ द जीरोस का फार्मूला कितना होता है -b/a। -b/a का मतलब कितना हो जाएगा माइनस टाइम्स a+1 और डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। तो 2 - 3 कितना हो गया -1, और इधर -a+1 हो गया, तो माइनस माइनस को कट कर दिया, तो a+1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। a इज इक्वल टू 0 सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया है, इसका मतलब बाकी सेकंड, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ इन ए पॉलिनोमियल दिस सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, ठीक है। तो सम ऑफ द जीरोस का फार्मूला कितना होता है -b/a, जो कि कितना हो जाएगा हमारे पास k+6 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की बात करें तो कितना होता है c/a होता है, तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 2k-1 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 कट जाएगा, तो 2k-1 इज इक्वल टू k+6, तो यहाँ से k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94। देख क्या कह रहा है 90 नंबर 4 में, इफ ए लीनियर इक्वेशन है द सॉल्यूशन -3, 2, -2 एंड 4, -4 देन इट इज ऑफ द फॉर्म। पूछा कि कौन सा लीनियर इक्वेशन ऐसा होगा जिसके सॉल्यूशन ये तीनों होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी, अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को अगर आप ऐड करते हैं तो 3 - 3 कितना मिलेगा 0। यहाँ पे भी अगर x y कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे 0 मिलेगा। यहाँ पे भी x y कोऑर्डिनेट को आप ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा। तो ऐसा ऐसा कौन सा इक्वेशन हमारा सेकंड इक्वेशन है जिसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये जो तीनों सोल्यूशन है ये सेकंड नंबर का जो इक्वेशन है उसका सोल्यूशन है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। कह रहा है इफ द ग्राफ ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन कट द वाई एक्सिस एट विच पॉइंट। देखिए लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, पूछा है कि वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा। तो जहां पे भी वाई एक्सिस को कट करेगा वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। अगर इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/3 आ जाएगी। इसका मतलब ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या बनेगा, लाइन बनेगी। लीनियर इक्वेशन ग्राफ हमेशा लाइन होता है, तो ये वाई एक्सिस को 0, 8/3 पे कट करेगा। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96। देखिए 96 में क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब ये लीनियर इक्वेशन एक दिए हुए हैं, थोड़ा इसका फॉर्म बिगड़ा हुआ है, इसको आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में ले आना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, 5y माइनस 8x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 7x प्लस 7y और -9 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास 8 और 7 कितना हो जाएगा 15x, और 7y माइनस 5y कितना हो जाएगा 2y, और -9 इज इक्वल टू 0। तो 15x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 के साथ सेकंड इक्वेशन, सेकंड हमारा ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97। कराइव द पॉइंट दिस लाई ऑन दिस लीनियर इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू व्हाट। देखिए अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे अगर लाई करता है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो उस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं x की जगह पे कितना पुट कर देता हूँ 2k-3, और -3, और y की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ k+1 और +12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करके हम लोग k की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से 4k-6, यहाँ से -3k -3 प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4k -3 के k हो जाएगा, -6 -3 -9, 12 -9 3 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 आ जाएगी। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है ग्राफिकली दीज टू लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन आपको दिए गए हैं विथ एक्स एक्सिस विल इनक्लोज ए। ये दो लाइन ये दिया गया है और एक्स एक्सिस, तीन लाइन हो जाएंगे, इनको मिला के जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल कैसा होगा, ठीक है। तो देखिए अगर इसको हम इस लाइन को ड्रॉ करना चाहें
तो इसके लिए मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू, इसमें मैं जीरो पुट कर देता हूं तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और अगर वाई इज इक्वल टू जीरो पुट कर दें तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक। और इस इक्वेशन को के लिए हम लोग अगर दो पॉइंट चूज करना चाहें तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और वाई इज इक्वल टू अगर जीरो पुट कर दें यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो अब देखिए, अब आराम से हम लोग इन दोनों लाइन को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। पहली लाइन 0,6 से पास होगी और 2,0 से पास होगा। ठीक है, ये 0,6 और 2,0 हो गया, ये पहली लाइन हो गई। और जो दूसरी लाइन है वो कितना है, वो है -2,0, -2,0 से -2,0 और 0,6 से पास होता है, मतलब यहाँ से पास होगा। तो अब ये जो ट्राइंगल बना हुआ है, ये ट्राइंगल जो बना है, पूछा जा रहा कैसा ट्राइंगल है। तो सिंपल सी बात है, देखिए अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 0,6 है। मान लीजिए इसको मैं ए बी सी कर देता हूँ, तो ए बी का लेंथ अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, यह जगह 4 + 36 मतलब √40। इसका भी लेंथ कितना आ जाएगा, √40। और इसका लेंथ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दो साइड बराबर है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे ये। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 99। कह रहा इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। देखिए अगर दो लीनियर इक्वेशन दिए हैं तो इनका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब आता है, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये a1 और a2 क्या है, x के कोफिशिएंट है। और जो b1 b2 क्या है, वो y के कोफिशिएंट है। और c1 और c2 कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो यहाँ पे पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a, दूसरे में 12 है तो a/12 हो जाएगा। तो पहले वाले में y का कोफिशिएंट कितना है, 3 है तो 3 हो जाएगा। दूसरे वाले में a है तो a हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म पहले वाले में कितना है, 3 - a, दूसरे में कितना, -a है। तो अगर मैं पहले दूसरे को, ये फर्स्ट दो को सॉल्व करूं तो a² इज इक्वल टू 36 मिलेगा, मतलब a की वैल्यू मिलेगी +-6। और अगर मैं सेकंड थर्ड को सॉल्व करूं तो कितना मिलेगा, -3a इज इक्वल टू 3a और माइनस कितना मिलेगा, a²। तो यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा, a² और -6a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 6 मिलेगा। तो अब मुझे देखिए यहाँ पे कॉमन सोल्यूशन ढूंढना होता है। तो देखिए कॉमन सोल्यूशन क्या है, 6 है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 100 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कॉस्ट ऑफ 15 पेन एंड 8 पेंसिल इज 289। तो मान लिया यादव कि एक पेन का दाम कितना, x रुपया, एक पेंसिल का दाम कितना, y रुपया। तो यहाँ से जो लीनियर इक्वेशन बनेगा वो कितना बनेगा, 15x + 8y इज इक्वल टू 289। और जो दूसरा इक्वेशन बनेगा, 8 पेन है मतलब 8x हो जाएगा, 15 पेंसिल है 15y हो जाएगा, इज इक्वल टू 240। अगर हम इन दोनों को अगर हम लोग जो सॉल्व कर दें तो यहाँ से देखिए हमको कितना मिलने वाला है, इन दोनों को सॉल्व करने से x की वैल्यू मिलेगी हमको, x इज इक्वल टू मिल जाएगा 15। ठीक है, और y इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 8। ठीक है, x इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 8। आई होप आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझसे पूछा गया 3 पेन और 3 पेंसिल का दाम कितना होगा। 3 पेन और 3 पेंसिल मतलब 3x + 3y निकालना है। तो 3x 45 हो जाएगा और 3y कितना हो जाएगा, 24। तो कितना आ जाएगा, 5 और 4 9, 4 और 2 6 हो जाएगा, 69 इसका आंसर आ जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 101। करा सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन x, y ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो लीनियर इक्वेशन आपको दिए गए हैं, पूछा जाएगा सोल्यूशन क्या है। इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इसमें ऑप्शंस को रख के पुट करके देख लीजिए। अब देखिए राइट हैंड साइड में 2ab लाना है, a और b लाना है। ठीक है, तो देखिए पहले में चूंकि पहले इक्वेशन में a c है तो b लाने के लिए ऑप्शन में b होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में b नहीं है, दूसरे ऑप्शन में भी नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट सेकंड एलिमिनेट हो जाएगा, थर्ड फोर्थ में से कोई एक ऑप्शन होगा। चलिए थर्ड को चेक कर लेते हैं। मैं x जगह -b पुट कर देता हूं तो कितना हो जाएगा, -ab, पहले इक्वेशन पुट कर रहा हूं, -ab और कितना हो जाएगा, -bc। और फिर कितना पुट करना, b पुट करना है। कितना हो जाएगा, -ab और प्लस कितना हो जाएगा, bc हो जाएगा। तो bc कट गया, कितना आ जाएगा, -2ab, बट राइट में +2ab है। इसका मतलब ये एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए इसको, वैल्यू को पुट करके निश्चित रूप से आपको ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बढ़ते बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 102। कहा जा रहा है x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1 सोल्यूशन है किसके, इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन है x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1। तो p और q में क्या रिलेशन है, तो देखिए इसमें x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 1 आप पुट कर दीजिए। तो यहाँ से 3 - 4 + p इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 0। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग पुट कर दें x इज इक्वल टू 3 तो 6 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1
और माइनस क्यू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 7 माइनस टू 5, क्यू इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 5। तो निश्चित रूप से जो क्यू है वो 5 का पी टाइम्स है, मतलब क्यू इज इक्वल टू कितना मिलेगा 5p मिलेगा। तो क्यू इज इक्वल टू 5p के साथ थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 103 का जरा एरिया पे रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 45। एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं उसका लेंथ कितना है x है और उसका ब्रेड्थ कितना है y है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा एक्स वाई। तो ये कह रहा है कि एक एरिया आपका 45 कम हो जाता है। कब कम हो जाता है? जब लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 4, जब आपका लेंथ कितना 4 कम कर दिया जाता है, और जो ब्रेड्थ है एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 5, ब्रेड्थ कितना 5 बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से मिलेगा एक्स वाई और प्लस 5x माइनस 4y माइनस 20, ठीक है। और इधर कितना हमारे पास है एक्स वाई माइनस 45 है, तो एक्स वाई कट जाएगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा 5x माइनस 4y और यहाँ से 5x माइनस 4y और प्लस 45 माइनस 20, तो कितना मिल जाएगा प्लस 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जो पहला इक्वेशन हमको मिल जाएगा इस तरीके से 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू, एक मिनट जरा सा फिर से चेक कर लेते हैं, x माइनस 4 और y प्लस 5, तो कितना हो गया एक्स वाई प्लस 5x माइनस 4y माइनस 20, और इधर एक्स वाई और गेट्स इंक्रीज्ड बाई था, एरिया इंक्रीज्ड बाई 45 था, मतलब इधर प्लस 45 है, तो प्लस 45 और 20 है ना, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं दिस इज इक्वल टू 65, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमारा मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू 65, मतलब 5x, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना होगा 65। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। दूसरे में क्या कह रहा है कि अगर इफ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 3, अगर लेंथ 3 बढ़ा दें, ठीक है, एंड ब्रेथ इज रिड्यूस्ड बाय 4, ब्रेथ को 4 कम कर दें, मतलब y माइनस 4, देन द एरिया इज डिक्रीज्ड बाय 67, तो एरिया कितना हो जाएगा एक्स वाई माइनस कितना हो जाएगा 67। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा एक्स वाई और प्लस कितना मिलेगा माइनस 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 67। यहाँ से एक्स वाई कट जाएगा तो हमको मिल जाएगा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 55 मिल जाएगा। और इन दोनों इक्वेशंस को जब हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो हमको जो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 25, तो उसका लेंथ कितना 25, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 104 कहा रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है। देखिए अगर इसको हम थोड़ा ढंग से लिखें तो ये कितना है 4x प्लस 3y और इज इक्वल टू कितना है 4x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा कितना है 3x माइनस 4y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब अगर देखिए इसको हम कंपेयर कर दे तो कितना मिलेगा a1 बाई a2 कितना हो गया 4/3 और b1 बाई b2 कितना हो गया माइनस 3/4 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इसका मतलब लाइन कैसी है इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, लाइन कैसी है इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब देखिए इंटरसेक्टिंग के साथ दो ऑप्शन है, कौन कौन सा ऑप्शन हमारे पास है, सेकंड है और फोर्थ है। तो पूछा कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो -2, 3 को आप इक्वेशंस में पुट कर लीजिए। तो अगर मैं इसमें पुट करूँ -2, 3 को तो कितना हो जाएगा -2 से -8 और प्लस 9 माइनस 1, तो 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, रूट्स कब इक्वल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास 36k स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ से k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितने बार में कटेगा 4, 4 बार में कटेगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-2 हो जाएगी। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 106 कहा था इफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है। देखिए अब ये सब रूट्स आपको निकालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस आप लगाइए यहाँ पे। अगर इसके रूट्स पता करने हैं तो सम ऑफ द रूट्स कितना आता है -b/a, सम ऑफ द रूट्स आता है -b/a, और यहाँ पे -b/a कितना आ जाएगा -1। इसका मतलब ऑप्शंस को ऐड करते जाइए, जिसमें सम -1 मिलेगा वो करेक्ट होगा। पहले में सम कितना मिलेगा -2p - 1, ये गलत है। दूसरे में सम 2p + 1 मिलेगा। सम तीसरे में कितना मिलेगा 1 मिलेगा, ये भी गलत है। चौथे में सम कितना मिलेगा p - - 1, सम कितना मिलेगा -1 मिलेगा। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। -2 इज अ कॉमन रूट ऑफ द दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, -2 कॉमन रूट है दोनों इक्वेशन का, तो y की जगह -2 पुट कर देते हैं, तो 4a - 2a + 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। और इसमें -2 पुट करते हैं तो 4 - 2 + b इज इक्वल टू 0।
तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगा -2। तो आपसे पूछा गया है कि ए स्क्वायर बी की वैल्यू क्या होगी, तो ए स्क्वायर बी का मतलब 9/4 और बी कितना है -2, तो कुल मिला के हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा -9/2। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ। करा है विच कांस्टेंट मस्ट बी एडेड टू एंड सब्ट्रैक्टेड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्लास 10th में पढ़ाया जाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 9x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर और प्लस, अब देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है ये 2ab बनता है, ठीक है, ये क्या बनता है 2ab, तो 2 देखिए ये हो गया 2 और a कितना आपका है 3x है, तो 3x लिख दिया, ठीक है, और इंटू b मुझे पता करना है, ठीक है, तो देखिए 2 इंटू 3x इंटू बी, और यहाँ पे कितना लिखा गया 3/4x लिखा गया है, ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए x x कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/8। इसका मतलब इसमें आपको बी स्क्वायर ऐड करना है ना, ये तो ए स्क्वायर बन गया, ये 2ab बन गया, बी स्क्वायर बनाना है मतलब 1/64 ऐड करना है, 1/64 सब्ट्रैक्ट करना है और -√2 इज इक्वल टू 0। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या चीज ऐड और क्या चीज सब्ट्रैक्ट करना है, 1/64 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए पहले वाले में देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अंदर डिग्री 2 आनी चाहिए, x का हाईएस्ट पावर 2 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे -2x स्क्वायर है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -2x स्क्वायर, तो दोनों तरफ से -2x स्क्वायर कट जाएंगे, मतलब x स्क्वायर के 2 डिग्री का टर्म क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना गिवन है, k इज इक्वल टू -1, k इज इक्वल टू -1 अगर यहाँ पुट कर देंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक न बन के बल्कि क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे जब ओपन करेंगे इसको तो कितना बन जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ पे भी कितना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी लीनियर बन जाएगा। इसका अंदर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चाहे तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और राइट में ए माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे तो कितना आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स क्यूब कट जाएगा, तो बचेगा जो वो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110, सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय व्हाट। अब तक इसको सॉल्व करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर इसको अगर इसका सोल्यूशन पूछा है तो सम ऑफ द रूट्स कितना आएगा, -b/a मतलब -6√3/2, मतलब -3√3 आना चाहिए सम ऑफ द रूट्स। जोड़ते जाइए, क्या पहले वाले से कितना आएगा 2 - 5 -3√3, ये ठीक है। दूसरे वाले को जोड़िए 5 - 2 प्लस 3√3 आएगा, गलत है। तीसरे में तो √3 का कोई सवाल ही नहीं है, चौथे में √3 का कोई सवाल ही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।